राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप लोगों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2025 में ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कब किया जाएगा, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत की तिथि कब से कब तक रहेगी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या है और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी करना के क्या महत्व है। तो इस एकादशी का क्या नियम विधि और इसी एकादशी के महत्व क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पसंद आए अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अचला एकादशी और अपरा एकादशी के नाम से, अर्थात इस एकादशी दो नामों से जानी जाती है एकादशी, अचला एकादशी और अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। कृष्ण पक्ष अचला एकादशी का महत्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है इस एकादशी की। तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अचला एकादशी व्रत करने से अपार धन संपत्ति वाली है, या अपार धन संपत्ति जो है वो प्राप्त होती है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें प्रसिद्ध हो जाती है। यहाँ तक भी नहीं, आगे भी कहते हैं कि अचला एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या और भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि ऐसे भी पाप जो होते हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आगे पर स्त्री का जो मन झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्र की रचना करना, जो इस नित्या से ठगना, ज्योतिष विद्या से ठगना, नकली वैद्य बन करके दवा देना आदि ऐसे सभी बीज कर्म पाप भी इस एकादशी व्रत करने से यह सारे पाप होते, जैसे अग्नि जलाया जाता है वैसे यह पाप भी इस एकादशी पाप जो है इससे पापों को जला देती है। ऐसे पापों का नाश हो जाता है, पापों का क्षय हो जाता है। अचला एकादशी व्रत की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है। तो एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है, उत्तम होता है, महान अलौकिक व्रत है ये व्रत। तो प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही महान होता है और इससे सिद्धि धारण करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं कर पाता है उसका जीवन व्यर्थ होता है, उसका जीना व्यर्थ होता है। एकादशी व्रत भगवान श्रीमन नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्रीमन नारायण की प्राप्ति के लिए, भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान श्रीमन नारायण के असीम अनुकंपा प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है। एकादशी व्रत के नियम 3 दिनों का होता है, दशमी से लेकर के और द्वादशी तक। दशमी एकादशी द्वादशी, दशमी को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, दशमी को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, मांस मदिरा ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। और दशमी को रात्रि के समय, संध्या के समय चावल नहीं खाने चाहिए। सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरीके से साफ और स्वच्छ कर लेना चाहिए, तब सोना चाहिए। दशमी को, एकादशी को एक दिन पहले जो होता है। तो एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही जल्दी जागना है, फिर गंगा जल से स्नान करना है। आप लोगों को स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनने हैं, हो सके तो पीला कपड़ा पहने, अगर नहीं है तो पीला दुपट्टा या पीला गमछा आप लोग ओढ़ करके अपने पूजा मंदिर में प्रवेश करें आप लोग। तो एक आसन लगा लीजिए और आसन पर बैठ जाएं और उसमें हाथ में जल और पुष्प ले करके संकल्प लेना चाहिए अपने भाव से, अपने मन से कि हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी आशु अनुकंपा पाने के लिए ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी अपरा एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपनी असीम अनुकंपा हमें प्रदान करें। तो हे भगवान, हमारे व्रत की रक्षा करें। तो और आज के दिन हमसे कोई भी पाप ना हो, कोई भी गलत काम ना हो, कोई अपराध ना हो हमसे। और हे भगवान, हमसे कोई भी मुख से हमारे कोई भी अपशब्द ना निकले और हमारे व्रत की आप रक्षा करिए, ये आपके हाथ में है। ऐसा बोल करके हाथ में लिया हुआ जल जो है भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। अब भगवान के लिए
जो भी आपके पास सामग्री है आप उससे ही भगवान का पूजन करें। भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण जी की, भगवान शालिग्राम जी है, जो भी आपके पास में है आप उनका पूजन करें जल से, पंचामृत से, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करिए। भगवान को भोग लगाएंगे, जो भी आपके पास व्यवस्था हो, मिठाई हो, फल हो, जो भी हो, आपको भगवान ने जो दिया हो उससे आप भगवान का भोग लगाइए। इलायची दाना, मिश्री दाना, जो भी हो, लेकिन तुलसी दल जरूर लगाइए। तुलसी दल बहुत ज़रूरी होता है, तो वो उस लगाइए। फिर उसके बाद भगवान को आचमन करवा दीजिए, फिर कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद में आपको ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, अचला एकादशी, अपरा एकादशी व्रत कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। और ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, वो क्योंकि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। तो उस दिन एकादशी के दिन तुलसी ना तोड़े, आप एक दिन पहले तोड़ करके रख लीजिए, तो आप उस दिन ना तोड़े। इनसे गलतियों से बचें। और कथा सुनने के बाद में भगवान को जो सबसे प्रिय मंत्र होता है 12 अक्षर का, 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जितना देर हो सके आपसे, जितना आपके पास समय हो, जब तक समय हो तब तक आप माला से या उंगली से या निरंतर ऐसे ही आप मंत्र का जाप करें। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जितना समय हो आपके पास आप ये मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेव नमः, इस तरह से करें। फिर उसके बाद भगवान का पाठ करें, आरती करें। आरती करने के बाद आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। जैसे ही आप व्रत रखते हैं, आप ध्यान रखें कि व्रत में जो है, व्रत में मतलब निराजल रहना चाहिए, लेकिन जल और फलाहार का विधान है, 3 प्रकार का विधान होता है। जैसा आपका शरीर सामर्थ्य दे वैसे आपको व्रत रखना चाहिए। ये भक्ति, श्रद्धा, विश्वास का व्रत होता है। जो भी आपका सामर्थ्य हो आप वैसे व्रत रखें, लेकिन फलाहार कर रहे हैं तो अधिक ना करें कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए और आपको दिक्कत परेशानी हो। तो सुपात्र फलाहार लें। दिन भर आप चिंतन करते रहिए भगवान में, उनमें मग्न रहिए, स्मरण करिए उनका, जो भी आप कार्य कर रहे हो और उसमें भगवान का चिंतन करिए, जप करिए। संध्या के समय में फिर स्नान आदि करके भगवान का धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करें, जप करें। और एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। जो जागरण अवश्य ही करना चाहिए। कितना करना चाहिए? जितना आपके पास में समय हो, जितना आपका शरीर साथ दे रहा हो। तो अगर आपके पास पूरा समय है तो आप पूरा करिए, कम समय है तो आप घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी है तो आप उतने में भगवान का चिंतन करिए, भजन करिए। उसके बाद में एकादशी के दूसरे दिन फिर सुबह ही जल्दी उठ करके स्नान आदि करके भगवान का पूजन करें। एकादशी व्रत में पारण का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। पारण के अनुसार ही पारण करना चाहिए। पारण की जानकारी हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, तो उसी समय व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन पूजा करने के बाद में, द्वादशी के दिन पूजा करने के बाद में ब्राह्मण के लिए सीधा जरूर निकाल दें, उसमें कुछ दक्षिणा जरूर लगाएं। खाली सीधा नहीं देना चाहिए, कुछ दक्षिणा निकाल दें और उन तक पहुंचा दें। अगर नहीं जा पा रहे तो आप उनका निकाल कर रख दीजिए और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले दे दीजिए। तो एकादशी व्रत का पारण भगवान के चरणामृत से, भगवान के चरणोदक से अर्थात गंगा जल से या तुलसी दल से या मुख में चावल डाल करके व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस वर्ष 2025 में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ गुरुवार 22 मई 2025 को रात्रि में 8:24 से हो रहा है, जो अगले दिन शुक्रवार 23 मई शाम को 6:11 से एकादशी तिथि का शुरुआत हो रही है। यह व्रत उदया तिथि में ही मान्य होगा। उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष अचला अपरा एकादशी का व्रत शुक्रवार 23 मई को 2025 को किया जाएगा। अब इस एकादशी व्रत का पारण शनिवार को 24 मई को सूर्य उदय के बाद में सुबह 8:15 से पहले कर लेना है व्रत का पारण आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, व्रत का पारण द्वादशी में ही करना चाहिए। और द्वादशी का चौथाई एक भाग हरिवासर होता है,
तो जो प्रथम भाग होता है उसमें व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, उसमें द्वादशी तक ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी शाम तक रहेगी, यदि कोई समस्या आपके सामने आ जाए तो आप शाम तक व्रत का पारण कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि द्वादशी सुबह सुबह ही समाप्त हो जाती है, तेरस लग जाता है, तो हमें तेरस के पहले ही द्वादश मतलब व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो इस बार बहुत ही अच्छा अद्भुत योग है। आप सूर्योदय से लेकर के 8:15 के मध्य व्रत का पारण करें। यदि किसी समस्या की वजह से नहीं कर पा रहे तो आप शाम तक व्रत का पारण कर सकते हैं। तो हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।